नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी लोग जुड़ेंगे। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम पर योजनाओं को बोल लेकर रहे के हैं। हम और आगे बढ़ेंगे। सौभाग्य से 17 लाख क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है, उसमें 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बिक भी चुका है। और बात यह है कि लगभग 3,35,40 हजार किसान वर्मी कंपोस्ट प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से उठाए। तो किसानों का वर्मी कंपोस्ट के प्रति रुझान और गोठान के प्रति उनका झुकाव अब लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में इसका और विस्तार करेंगे और इसका जितना लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, गोपालकों को मिल रहा है। 50% जो गोबर बेचने वाले लोग हैं वो लैंडलेस लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने 160 करोड़ रुपए का अदा किया है गौठान गोबर का, तो आधे राशि कम से कम यहाँ निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को गया है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मैं आपका आभार करता हूं और पूरे विभाग के जिस तरीके से आपने निर्देश दिए हैं, हम लोग इसका पूरा पालन करते हुए इस योजना को और सक्षम और सुदृढ़ करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। सभी साथियों को जय जोहार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत जी, भारती दासन जी, अयाज जी, किरण कौशल जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज पूरे देश में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं उन्हें नमन करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि सारे स्कूल जब बंद थे तो हमारे शिक्षकों ने शिक्षा के अलग जगह रखा। पढ़ाई तुम्हार द्वार, मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन्हें निरंतर शिक्षा दे रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरुआत की और लगभग 12,000 शिक्षक भर्ती हो गई है। अब 10,000 और शिक्षकों की नियुक्ति एक साल में होने जा रहा है। तो शिक्षकों की जो कमी है वो हम दूर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया कि पहले कभी स्कूल के संधारण के लिए राशि नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस साल हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए की राशि इसमें रखा है ताकि स्कूलों को संधारण किया जाए। जीर्ण शीर्ण जो स्कूल हो गए हैं उसके फिर से बनाया जाए, उसके घेरा, अतिरिक्त कमरे, रंग रोगन, पोताई, इस सब करने के लिए 500 करोड़ की राशि रखी गई ताकि आने वाले एक साल में हमारा इस ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी स्कूल सुंदर रह सके। कैंपस अच्छा रहेगा तो पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले दोनों को एक वातावरण मिलता है। तो वो आवश्यकता है भी, और जिसकी तरफ लगातार पहले उपेक्षा की गई थी अब उसे दूर किया जाएगा। एक और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत कदम उठाते हुए नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 32 में प्रस्तावित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का आज शिलान्यास किया गया।
और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि एक ऐसा स्कूल बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के द्वारा इसे संचालन किया जाएगा। वहाँ हॉस्टल रहेगा, सारी कुछ व्यवस्थाएं वहाँ होगी, अत्याधुनिक सारी सुविधाएं उसमें दी जाएगी। तो एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। आज आधुनिकता और तकनीकी के लिए जहाँ हमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, अब अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी खोलने वाले हैं। हमने सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय भी किया है। छत्तीसगढ़ की विरासत को बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है। इन सब बोलियों में उस दिन होंगे और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे भारत के प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे, इसे सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण और इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए हमें गोधन न्याय योजना के आज 51वीं बैठक और जिसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे अयाज तमोली जी ने जानकारी दी। हर 15 दिन में हम लोग बैठते हैं और राशि वितरण करते हैं, गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे SHG के महिलाएं हैं या गौठान समिति हैं उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। तो 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा है। तो जो हम धरती माता कहते हैं, धरती की भी सेवा करना है और माटी पूजन हम लोग अख्ती के दिन किए थे, तो उसके दिशा में एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाया है और किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। बहुत सारी आलोचना होती है। पहले जब कोई भी कार्यक्रम हम लागू करते हैं तो पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, फिर विरोध करते हैं, बाद में स्वीकार कर लेते हैं। तो आज स्थिति वही है। पहले भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर बयानवीर नेताओं पर बीजेपी ने लगाम लगाने की कोशिश की है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान है इसको लेकर। उनका कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है, कुछ कहना है तो पार्टी फोरम में रखें बात। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को संयमित बोलने का संदेश हमेशा से रहता है। बीजेपी की अहम बैठक में नेताओं को संयमित बोलने की हिदायत मिली थी। संयमित होकर के बोलने की हिदायत का अर्थ ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल, हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है। अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कैडर बेस है, लेकिन किसी पद्धति पर काम करती है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है और इस प्रकार की बयानबाजी, बाकी सारी चीजों के बारे में जो आप लोगों तक चर्चाएं आती हैं,
भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में दिशा निर्देश भी करती है। तो सामान्य तौर पर ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी कोई ये उसको हमने बड़े अभियान के तौर पर, ये तो नेचुरल है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश हमारा नेतृत्व हमेशा से देता है और हमारी पद्धति भी कहती है। तो उसी निमित्त ये सारी बातें हमारी बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम लोग। तो बैठक हुई थी और बैठक में बीजेपी के अहम बैठक में नेताओं को संयमित बोलने की हिदायत मिली है। बयानवीर नेताओं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। कुछ कहना है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखें। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को संयमित बोलने का संदेश हमेशा से ही रहता है। तो बीजेपी की एक अहम बैठक हुई थी, इसमें सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर चर्चा हुई और बयानबाजी पर भी बातचीत हुई थी। इस अहम बैठक में बयानवीर नेताओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले हैं। उनका कहना है कि अगर किसी को भी कुछ भी कहना है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकता है। वो बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को संयमित बोलने का संदेश हमेशा से ही रहता है। मतलब कुल मिलाकर अनुशासन में रहने की बात वीडी शर्मा यहां पर कहते हुए नजर आए। अनुशासन में रहिए, अनुशासित होकर अपनी बात कहिए। ज्यादा चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, अनुशासित पार्टी अपने आप को कहती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बयान सामने आया था महेंद्र सिंह सिसोदिया का मुख्य सचिव को लेकर, उसकी बात से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी का एक्शन होता है। और अब देखिए, एक अहम बैठक में सभी नेताओं को नसीहत दे दी गई है कि अगर कुछ भी कहना है तो संयमित होकर कहिए ना, अनुशासित होकर कहिए ना। शरद, देखिए बिल्कुल, और कल ही न्यूज़ 18 ने ये खबर दी थी कि कल जब बीजेपी की विशेष जो बैठक है वो हो रही थी, तो उस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, उन्होंने हिदायत दी थी नेताओं को कि वो संयमित होकर बोलें और फिजूल की जो स्टेटमेंट हैं वो जारी न किए जाएं। आज उस खबर की तस्दीक भी हुई। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी में एक पद्धति है अपनी बात कहने की। उन्होंने कहा भी कि अगर कोई ऐसी बात है किसी नेता की या व्यक्ति की तो उसका एक उचित प्लेटफॉर्म है, उचित फोरम है, केवल वहीं पर अपनी बात रखनी चाहिए। बाकी की बातें अगर जब मीडिया में जाती हैं या सार्वजनिक तौर से सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी को और सरकार को परेशानी का जो सबब है वो उसके लिए बन जाता है। तो एक तो ये बात निकल के सामने आई, और जो बात आपने की कि दरअसल ये मुद्दा इस वजह से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक बयान सामने आया और उस बयान में सीधे तौर पर उन्होंने मुख्य सचिव को लेकर सवाल खड़े कर दिए। एक चिट्ठी भी एसपी के खिलाफ लिख दी और वो भी जो सार्वजनिक है शिकायत करने वाली वो सार्वजनिक हो गई। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी हुई। इस विषय को केवल एक नेता नहीं बल्कि पूरे जनरलाइज करते हुए इस विषय को गंभीरता से लिया गया है और सभी नेताओं को कल की जो बैठक थी दरअसल उसमें जो जिलाध्यक्ष हैं वो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे, प्रकोष्ठों के मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो सभी मौजूद थे। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या या परेशानी है तो उचित फोरम पर रखें, पार्टी की जो पद्धति है उसको फॉलो करें। तो ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं वो उन बड़े नेताओं यानी कि जो मंत्री हैं उनको भी है कि वो भी अगर बोलें तो संयमित होकर ही बोलें और अगर बोलना ही है तो पार्टी फोरम पर बोलें या उचित प्लेटफॉर्म पर बोलें। जी ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वीडी शर्मा के इस बयान को लेकर वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रजनीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी वीडी शर्मा जी को ये बात कहने की कि बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है, कुछ कहना है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखें। रजनीश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है
कि अनुशासन प्रिय हम राजनीतिक दल हैं और यहाँ किसी भी प्रकार के बात अगर आपको पार्टी के बारे में कहनी है तो उसके लिए उचित स्थान है, उन स्थानों पर ही बात को कहा जाए। बीते कुछ समय में कुछ बयानात आए हैं, हालांकि वो अपवाद स्वरूप हैं। भाजपा में इक्का तुक्का भी कोई इस प्रकार के बयान आते हैं जिस पर पार्टी को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ती है, तो वो स्थिति ना बने, इसको लेकर ये बात प्रमुख कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी दायित्व पर बैठे हों, सरकार की जिम्मेवारियों पर हो या संगठन की जिम्मेवारियों पर हो, नीचे के स्तर पर, जिले या मंडल के स्तर पर काम करते हो या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हो, लेकिन पार्टी का अनुशासन सबके लिए एक जैसा है और इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह कहीं किसी को नहीं होना चाहिए। और यही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है और मुझे लगता है कि ना सिर्फ किसी के बयानात को लेकर बल्कि बयानात पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया को भी लेकर, क्योंकि ऐसे बयानों पर भी हर किसी को प्रतिक्रिया करने का भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल। अब रजनीश जी सवाल यही उठता है कि क्या महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने जो बयान दिया था पिछले कुछ दिनों में, उस बयान को लेकर ये बात कही है वीडी शर्मा जी ने? जी, ना केवल बयान पर बल्कि बयानों की प्रतिक्रिया पर भी। तो आप बयानों की प्रतिक्रिया में से क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा जो बात है, जिनको जो बात कहनी थी उनको वो बात कह दी जाती है। बात केवल ये उसी तौर पर अनुशासन के तौर पर है और अनुशासन में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पर इन सब मर्यादाओं का पालन करने का कार्यकर्ताओं से आग्रह करती रही है। कार्यकर्ता का स्तर कोई भी हो सकता है। चलिए ठीक है रजनीश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे वीडी शर्मा जी के बयान पर? देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह सतह पे आ गया है और भाजपा के नेताओं की कोई समझाइश काम नहीं आ रही है। नेता केवल और केवल अपने लाभ के लिए लड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, चाहे भोपाल में MIC मेंबर बनने के लिए कि मलाईदार विभाग नहीं मिले तो 2 MIC मेंबर ने इस्तीफा दे दिया और विधायक ने स्पष्ट तौर पे कहा कि चुनाव तो हमने जितवाया, मलाईदार पद हमें मिलना चाहिए था। इसी तरह की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। वीडी शर्मा जी हों या भाजपा के अन्य नेता हों, अब कार्यकर्ता उनकी बात नहीं सुनते हैं। कार्यकर्ता केवल और केवल अपने लाभ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वीडी शर्मा जी के ये प्रयास अब सफल नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक दल नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सत्ता में लाभ चाहता है, भ्रष्टाचार करने के लिए संसाधन चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। कोई भी विवाद जनता के मुद्दों के लिए नहीं हो रहे हैं, कोई नेता जनता के हित के लिए बगावत नहीं कर रहा है। ठीक है अजय जी, वीडी शर्मा के एक बयान की ये बात हुई, एक और बयान वीडी शर्मा ने दिया है, उस पर भी आप दोनों का मैं रिएक्शन चाहूंगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और राहुल गांधी के बयान पर वीडी शर्मा जी ने निशाना साधा है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी में शिक्षा का एक अंश भी होता है तो ऐसी बात नहीं करते। कल वो पेट्रोल किलो में तौलेंगे। वीडी शर्मा ये कह रहे हैं राहुल गांधी जैसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस में उबाल है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वीडी शर्मा। में नहीं, भारत की शिक्षा का अगर एक अंश भी उनके अंदर होता तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते कि आटे को लीटर में तौलें। कल वो पेट्रोल को किलो में तौलने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा राजनीतिक दल का नेता एक बार नहीं बार बार, कभी आलू पेड़ों पर लग जाता है, वो तो केले का निर्माण करने लग जाएंगे, फैक्ट्री में केले निर्माण करने लग जाते हैं। ये इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा नेतृत्व भी है। राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के अंदर, जो कांग्रेस के बारे में चर्चा चलती है, यही दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा नेतृत्व भी आज लगातार कांग्रेस में काम करने का प्रयास कर रहा है और कांग्रेस के लोगों में जो अंदर ही अंदर जो उबाल है। तो केवल वीडी शर्मा ही नहीं, पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर इस समय निशाना साध रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की MP में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी, वो जैसे ही उससे ज्यादा कुछ स्पष्ट होता ही नहीं है। उनकी तो जो सभा है और भाषण के बाद हंसी में तब्दील हो जाती है। राहुल गांधी आज गुजरात जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस बिखर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा में बदल रही है। वहीं शिक्षकों की ट्रेनिंग पर फिजूल पैसा खर्च करने के कमलनाथ के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा है कि हमारे CM शिक्षकों के सम्मान में सर झुका रहे हैं। उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी।
वो जैसे भी है उससे अब स्पष्ट कुछ होता नहीं है, और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर खर्चा कर रहे हैं तो शिक्षकों के सम्मान में सर नवा के कर रहे हैं, उनको भावी भारत का निर्माता कह रहे हैं। किसी जैकलीन पे तो खर्च नहीं कर रहे। जैकलीन पे खर्चा करने वाले शिक्षकों के खर्चे पे सवाल उठाएंगे तो पीड़ा होती है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती है। इसको सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना इस श्लोक के माध्यम से। तो इस पर और अधिक चर्चा के लिए सीधे रुख कर लेंगे भोपाल का। शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद, ये कोई पहली बार नहीं है, राहुल गांधी के ऐसे कई बयान हैं जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर होती आई है और शायद अनजाने में ना चाहते हुए राहुल ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे वो घिर जाते हैं बीजेपी की तरफ से। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और कल जो रैली थी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल था कांग्रेस का, उसमें वो बोल रहे थे और कांग्रेस के नेताओं का तो ये कहना है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसको उन्होंने तत्काल सुधार भी लिया, लेकिन इसी को बीजेपी के नेताओं ने पकड़ लिया है और अब उस पर तमाम तरीके के जो तंज हैं वो कसे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा और तमाम अलग अलग नेताओं के ट्वीट भी अगर हम देखें तो एक तरीके से राहुल गांधी को उनके स्लिप ऑफ टंग, जो कांग्रेस की ओर से कहना है कि हुआ, उस वजह से घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो रैली है उसमें देखने में भी ये बात आई सामने कि एक बार उनसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने फिर उसको सुधार भी लिया, लीटर और किलो के फ़र्क को। लेकिन इस तरीके की गलतियां होना और बार बार हो जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करता है कि विषय को लेकर जो गंभीरता है कि क्या वाकई में उतनी प्रिपरेशन के साथ में या जितना गंभीर उनको होना चाहिए वो होते हैं या नहीं होते हैं। जहाँ तक बात स्लिप ऑफ टंग की है तो सिर्फ राहुल गांधी ही अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो। बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या एक शब्द के आधार पर इतना बड़ा सियासी तौर पर बखेड़ा खड़ा करना या उनको कटघरे में खड़ा करना, निशाना साधना, तंज कसना उचित है? ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो अजय सिंह यादव जी और रजनीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? स्लिप ऑफ टंग हो सकता है ये, लेकिन बीजेपी क्या है? बीजेपी अब इस ऐसे मुद्दे को खासतौर से राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनकी बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता पर सवाल खड़े करने लगती है। देखिए सुमित जी, स्लिप ऑफ टंग एक सामान्य प्रक्रिया है। चाहे प्रधानमंत्री जी रहे हों जिन्होंने 600 करोड़ देश की आबादी बता दी थी, तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान गिराया था? चाहे उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जो अपील कर रहे थे कि कांग्रेस को वोट दे दें, तो ये स्लिप ऑफ टंग एक सामान्य प्रक्रिया है। राहुल जी ने स्वयं ही अपने भाषण में उसको सुधार भी लिया था। उसके बाद भाजपा की निम्न स्तरीय राजनीति है। महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं करते हैं चर्चा? आटा 20 रुपए किलो से 40 रुपए किलो हो गया है, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? डीजल पेट्रोल दुगने हो गए, इस पे चर्चा करें। क्या केवल अनर्गल मुद्दों को खींचकर ही देश चलता रहेगा? जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उनकी सरकार में 10 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। इन मुद्दों पे भाजपा के नेता क्यों नहीं बात करते हैं? और एक महत्वपूर्ण बात जो बीडी शर्मा जी शिक्षकों की कह रहे थे, हमारी सरकार ने चयनित शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी करी थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 साल हो गए अभी तक उन्हें नियुक्तियां नहीं दी हैं। ठीक है रजनीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस का ही कहना है कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं।
देखिए, मुद्दों पर तो भरपूर बात करते हैं, मुद्दों पर जवाब तो कांग्रेस के नेताओं के पास में सदन के भीतर भी नहीं होता। जब महंगाई पर चर्चा लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में होती है, भाग खड़े होते हैं जब तथ्य और तर्कों के साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपनी बात करती हैं और देश के विकसित देशों से भी भारत की महंगाई की तुलना करती हैं, भारत के गरीबों को राहत जो मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक दे रही है और कांग्रेस की सरकारें जहां जहां हैं वहां किस प्रकार का हाल इन्होंने महंगाई में कर रखा है। देश का सबसे महंगा पेट्रोल कांग्रेस शासन में, सबसे महंगा डीजल कांग्रेस शासन में, वो महंगाई के खिलाफ क्या बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये स्लिप ऑफ टंग महज एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, 5 बार होता है, सैकड़ों बार नहीं होता है, सैकड़ों बार नहीं होता। ठीक है, बस बात यही है कि राहुल गांधी के साथ बार बार क्यों हो रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।